आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह गढ़कुंडार किले में एक जो जौहर हुआ था, एक सच्ची प्रेम कहानी जो केसर देव वीरांगना है उनके बारे में बताएंगे। निवाड़ी जिले में स्थित यह गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश में है। कभी यहाँ पर चंदेलों ने, खंगार वंशों ने और यहाँ पर कई सारे आक्रमणकारी जो है कि यहाँ पर आए थे। यहाँ इस किले में कई सारी ऐसी वारदातें हुई हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह किला आप जानते हैं, गढ़कुंडार का किला कितना रहस्यमय किला है। इसे भूल भुलैया का किला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गढ़कुंडार में एक बारात जो गई थी, 50-60 लोगों की एक बारात जो गई थी, वो आज तक जो है कि इस किले से कभी वापस नहीं आई। तो इस किले में कई सारी अनगिनत कहानियां हैं। उसी में से एक कहानी है सच्चे प्रेम की। सच्चा प्रेम जो है कि राजकुमारी, जो खंगार वंश की राजकुमारी हुआ करती थी, वह जो है कि आज उन्हें जो है कि कुलदेवी जो है कि माना जाता है गढ़कुंडार का। देख सकते हैं यह सामने उनकी कुछ समाधि बनाई गई है खंगार वंश के। उन्होंने कई सारी जो है कि यहाँ पर नए नए जो उस वक़्त जो है कि परंपराओं शुरू की थी। तो आज हम जो है कि इस कहानी में आज हम माँ वीरांगना केसर देव जो अपने सच्चे प्रेम के खातिर, अपनी लाज और इज्जत बचाने की खातिर जो है कि अपने आप को अग्निकुंड के हवाले कर दिया, जौहर कर लिया था, वह उस सात्विक प्रेम कहानी को हम जो है कि आज आपको बताएंगे। कहा जाता है कि गढ़कुंडार के खंगार राजघराने की राजकुमारी जहाँ कई सारे ललित कलाओं से पारंगत थी, वहीं उनके रूप सौंदर्य के जो है कि सौंदर्य की चर्चा जो है कि दूर दूर तक जो है कि राजाओं और कई सारी जो है कि राजघराने तक जो है कि जाया करती थी। मान सिंह जो उनके पिता थे, उन्होंने जो है कि मालवा राजघराने के राजकुमार से इनका जो है कि केसर देव का विवाह जो है कि तय कर दिया था। राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन बहुत ही अधिक प्रेम करने लगे थे। कहा जाता है कि अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसा भूकंप आया कि उन्होंने जो है कि उनकी डोली उठने से पहले ही उन्हें जो है कि अपनी ज़िंदगी को जो है कि अग्नि को समर्पित करनी पड़ी। कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ कि जिसके वजह से आज भी लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। उस जगह पर आज भी कई सारी जो है कि चीखें सुनाई देती हैं। उस जगह पर जैसे ही शाम होने लगती है, धीरे धीरे वहाँ पर उस चीखों का आना जो है कि शुरू हो जाता है। इस वजह से गढ़कुंडार किले में कोई वहाँ पर रुकता नहीं है। राजकुमारी अपने सपनों के राजकुमार के साथ डोली में जाने वाली थी। उसने जो है कि अपने सात्विक प्रेम के लिए जो है कि अग्निकुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली थी। कहा जाता है कि आज भी गढ़कुंडार किले की स्थित अग्निकुंड के पास जो है कि केसर देव जो है, जिन्होंने वीरांगना केसर देव जो थी, उनका जौहर स्तंभ जो है कि स्थित है। और कहा जाता है कि खंगार वंश के लोगों ने उन्हें जो है कि अपनी कुल देवी के रूप में जो है आज के वक्त में पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी अलग अलग पहाड़ियों के बीच जो है कि यहाँ पर थोड़ा एक समाधि स्थल बनाया गया है। और जिस जौहर कुंड की हम बात कर रहे हैं, वह जौहर कुंड जो है किला जो है उसके ठीक पीछे भाग पर है। यहाँ पर जो है कि केसर देव जो है कि जो वीरांगना केसर देव जो थी, वो बहुत ही जो उनको कई सारी कलाओं में जो है कि वो बहुत ही जैसे तलवार चलाना हो गया और कई सारे कलाओं में जो है कि वो बहुत ही इतनी माहिर थी कि उनकी चर्चा जो है दूर दूर तक फैलने लगी और बहुत ही दिखने बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। हाँ, तो इस वजह से और भी उनकी चर्चा जो है कि लोग करने लगे। तो किस तरह से जो है कि उनके इस सौंदर्य की वजह से यहाँ जो है उन्हें अपनी सौंदर्यता की वजह से ही उन्हें अग्निकुंड में कूदना पड़ा। इस कहानी को हम आगे आपको बताएंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वह जो है कि राजा मान सिंह को एक पत्र लिखा हुआ करता था। वहाँ कई सारे लोगों ने जो
मोहम्मद बिन तुगलक के जो कि सलाहकारों में से थे, उन्होंने यह कहा कि उनसे मोहम्मद बिन तुगलक आपको जो है कि केसरदे जो है उनको जो है कि अपनी रानी बना लेना चाहिए, अपनी बेगम बना लेना चाहिए। उधर गढ़कुंडार के राजा मान सिंह जो है कि उन्होंने वीरांगना केसरदे जो थी उस वक़्त जो है कि मालवा के राजघराने में अपनी बेटी का विवाह करने का मन बना चुके थे। इस घराने के राजकुमार का गढ़कुंडार आना जाना भी लगा रहता था। राजकुमारी मन ही मन जो है कि उनसे प्रेम करने लगी और इसी दौरान एक दिन अचानक कुछ मुगल सैनिक गढ़कुंडार पहुंचे तथा उन्होंने राजा मान सिंह को मोहम्मद तुगलक की एक पत्र थमा दी। इसमें राजकुमारी केसरदे को बेगम बनाने का प्रस्ताव रखा था और लिखा था, अगर मान सिंह इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो मुगल सेना से युद्ध करने के लिए तैयार रहें। उस पत्र को पढ़ते ही खंगार राजा मान सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने उस पत्र को लेकर आए सैनिकों को संदेश दिया कि मोहम्मद तुगलक से कह देना कि मान सिंह युद्ध के लिए तैयार रहेगा। कहानियों में कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने गढ़कुंडार का किला चारों ओर से घेर लिया। कई दिनों तक इस किले के जो है कि चारों तरफ उसके सैनिक घूमते रहे। जब विवश होकर जो है कि मान सिंह जो है, जब ये किला कई दिनों तक और कई जो है कि महीनों तक जब ये यहाँ किले में जो है कि दिनों कैद रहने के बाद जो है कि मान सिंह जो थे उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली और उन्हें जो है कि लड़ाई में उतरना पड़ा। और वह जब लड़ाई में उतरे तो तुगलक की सेना के सामने खंगार राज्य की सेना जो है कि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और राजा मान सिंह ने अपने पुत्र वीरदाई और अन्य महारथियों के साथ जो है कि वह लड़ते लड़ते युद्ध में जो है शहीद हो गए। गुप्तचर जब जनान खाने में पहुँचे जहाँ पर राजकुमारियाँ रहती थी तो उन्होंने आकर जो है कि जो गुप्तचर हुआ करते थे उन्होंने आकर सूचना दी कि महाराजा मान सिंह और राजकुमार वीरदाई युद्ध में शहीद हो गए तथा मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि बड़ी तेजी से जनाना महल जो था जहाँ पर राजकुमारी केसरदे रहा करती थी वहाँ पर वो बढ़ने लगा और जो है कि वह वहाँ और इस बात की सूचना उन्हें मिल गई और राजकुमारी जो है कि उन्हें कभी भी मुगल शासक की रानी बनना जो है कि मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पर जो है कि एक अग्निकुंड तैयार करवाया। वहाँ पर जो उनकी दासियाँ थी उन्होंने अग्निकुंड तैयार किया, कई सारी लकड़ी डालकर जो है कि वहाँ पर आग लगाई और उस भरते हुए कहा गया कि जब वहाँ पर पहुँची, जैसे ही वह मोहम्मद बिन वहाँ पर पहुँचा उसी समय जो है कि थोड़ी देर पहले जो उन्होंने राजकुमारी वीरांगना जो राजकुमारी केसरदे जो थी उन्होंने आग में छलांग लगा दी थी और यह देखकर मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ से उस किले को छोड़कर वहाँ चला गया। प्रज्वलित की गई सबसे पहले केसरदे ने जो है कि अपने जो है कि वहाँ पर बारी बारी से और भी जो 7 राजकुमारियाँ जो थी वह अग्निकुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला जो है उन्होंने समाप्त कर ली और मोहम्मद तुगलक के अंदर पहुंचा तब तक राजकुमारी जो है कि आग में समा चुकी थी। उन्होंने जो है कि इस तरह से राजकुमारी केसरदे ने अपने प्रेम की भी सात्विक जो प्रेम किया करती थी वो बहुत ही जो घनिष्ठ प्रेम किया करती थी राजकुमार मालवा के राजकुमार से उसे भी और अपनी इज्जत को भी बचाने के लिए उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया। कहा जाता है कि जब बुंदेलखंड में आत्म बलिदान की गाथा सुनाई जाती है तो इस कहानी को और इस गाथा को सुनकर जो है कि लोगों की आंखें जो है कि वो नम हो जाती है। केसरदे जो एक महान वीरांगना थी उनके बारे में कई सारी और भी उनके जो सौंदर्य ने जो है कि कहा जाता है कि उनकी जान ले ली। इसी वजह से वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कई सारे और भी जो बच्चे थे और कई सारी जो औरतें थे उन्हें भी
उनकी भी हत्या बहुत ही निर्मम हत्या की और बहुत ही कहा जाता है कि भीषण युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि उस हत्या में कोई भी बचा नहीं था। तो इस वजह से जो है कि वीरांगना केसर दे और उनकी जो जौहर कुंड है वो आज भी, जौहर स्तंभ जो है वो आज भी किले के पीछे है। यहाँ पर जो है कि उनकी समाधि बनाई गई थी और यहीं पे नज़दीक में एक झील भी है, तो उसके वहाँ पर भी हम चलेंगे और देखेंगे कि उस झील के बारे में क्या कहना है। कहा जाता है कि एक गुप्त रास्ता जो है कि सुरंग जो है वो गढ़कुंडार किले से वहाँ पर उस जगह पर जाता है, तो उसके बारे में भी। और यहीं नज़दीक में एक समाधि स्थल बना हुआ है जहाँ पर जो है कि गढ़कुंडार जो मान सिंह जो थे उनके बेटे शायद, उनकी जो है कि समाधि स्थल भी वहीं पर बनी हुई है। आप देखें ये गढ़कुंडार का किला के पास ये ठीक सामने बना हुआ है। यहाँ के आसपास की ये बहुत ही भव्य सुंदर सा है। जैसे जैसे यहाँ पर शाम होने लगती है देख सकते हो कोई बड़े पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर। और गढ़कुंडार, यहाँ पर एक गढ़कुंडार गांव है जिनका जो तकरीबन बहुत ही कम आबादी वाला है और उसकी भाषा जो है बुंदेली भाषा जो है कि यहाँ पर बोली जाती है। और कई सारे जो है कि ये पूरा जो है कि एक अलग ही भाषा है जिनके बारे में यहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे तो आपको ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। आसपास आप देख रहे हैं इतने वक्त में भी अभी कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो उस जगह पर भी हम चलेंगे जहाँ पर उनको जो राजा थे वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी भी समाधि स्थल वहाँ पर बनाई गई है। देख सकते हैं ये आसपास किस तरह से यह बनाया गया है। आप सब जो है मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब हम वहाँ चलेंगे देख सकते हैं वो सामने गढ़कुंडार का किला है, वहाँ से कई सारे सुरंग जो है कि झील की तरफ बने हुए हैं। और ये समाधि स्थल यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई है। देख सकते हैं आसपास किस तरह से यह बनाया गया है। ये देखिए ये यहाँ ही पर जो है कि कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा बना हुआ है यहाँ पर। तो यहीं पर लड़ते लड़ते जो है कि वीर गति को प्राप्त हुए थे इस जगह पर। तो किस आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी देख सकते हैं घोड़े पे सवार उनको बताया गया है यहाँ पर। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।